उनकी ज़िंदगी और उनकी शख्सियत पर, उनके काम पर बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली जा चुकी है। सवाल ये है, आज के दिन ये तो हम मनाते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, यादगारें कायम करते हैं, इसका क्या मकसद? ठीक है, साल में एक दिन हम इकट्ठे हों, लुई ब्रेल की शान में कुछ कसीदे पढ़ें, कहें बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और वो देवता होते हैं, ठीक है, अच्छा है, बड़े लोगों को याद रखते रहना चाहिए। लेकिन जो काम उन्होंने किया, जिसकी वजह से वो याद किए जाते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़े हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है हमारे पास। पिछले काफ़ी दिनों से कोई ऐसा खास काम हम नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑफिस बनाने का हमने संकल्प लिया था, जो इरादा किया था, वो भी अधूरा में लटका हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ा है। उसका शिलान्यास संगे बुनियाद रखा गया था, शिलान्यास किया गया था, लेकिन उससे काम आगे नहीं बढ़ पाया है। वजूहात रही, पहले तसद्दुक़ साहब हमारे बीच से रुखसत हुए, फिर ममनून पहले तो बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब रही, काफ़ी लंबे वक्त तक, और फिर वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए। उसकी वजह से जाहिर है इतने तो कमिटेड लोग जो कि एक तरह से रूह रवां थे ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन की, एक के बाद एक चले जाने से बहुत बड़ा झटका हम लोगों को लगा और काम में बड़ी रुकावट आई। लेकिन आज जब हम बैठे हैं लुई ब्रेल डे मनाने के लिए, तो हमें ये गौर करना चाहिए कि लुई ब्रेल के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। योगेश, डॉक्टर योगेश कह रहे थे कि इसका विस्तार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक काम भी आज हो रहा है उससे जुड़ा हुआ कि ब्रेल की किताबें यहाँ तकसीम की जा रही है। दो काम मेरे जहन में आते हैं। एक तो ये कि और ज़्यादा किताबों को ब्रेल में ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कौन सी वो किताबें हैं जिनको के ब्रेल में ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि आम स्टूडेंट्स को खास तौर पर और आम लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। साइंस है या जो भी हिस्ट्री की किताबें हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं, फिलॉसफी की किताबें हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हमारे बच्चे जाते हैं, नेत्रहीन बच्चे जाते हैं, जिसमें उन सब्जेक्ट्स की किताबों को ब्रेल में ट्रांसफ़र करने के लिए जो नहीं हो पाई है अभी तक, मुझे मालूम नहीं क्या कितनी किताबें अवेलेबल हैं जो कोर्स की किताब। ठीक है, यूट्यूब वगैरह के ऊपर सुनने को कुछ मिल जाता है, लेक्चर्स वगैरह सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसा योगेश जी कह रहे थे तो उससे काम नहीं चलता। असल चीज़ आपके हाथ के नीचे किताब होनी चाहिए, उसको पढ़ना है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स या इंटरेस्टेड जो भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक वो किताबें पहुँच जाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज ये किताबें पढ़ रही हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम ब्रेल की किताबों की कोई लाइब्रेरी एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रेल की किताबों की लाइब्रेरी, और जो किताबें मौजूद नहीं हैं, एक ही कॉपी है या बाजार में अवेलेबल नहीं है, उनको किस तरह से हम ब्रेल में ला करके और अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर सकते हैं। इसके बारे में गौर करने की जरूरत। दो काम, नई किताबों को ट्रांसलेट किया जाए, जो ट्रांसफर में नहीं ट्रांसफर किए ब्रेल में, उनको ब्रेल में ट्रांसफ़र किया जाए, और जो किताबें हैं मौजूद उनको इंटरेस्टेड
लोगों तक मुहैया कराया है, अवेलेबल कराया है। तो इसमें अगर BWA अपना कोई रोल अदा कर सकती है तो एक बहुत बड़ा काम हम कर पाएंगे। दूसरे जो काम है वो तो है ही नहीं, लेकिन वो बहुत अभी तक उसमें कोई हम पेशरफ नहीं कर पाए हैं, काम आगे नहीं बढ़ पाया है। ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात थी, ऑफिस भी नहीं बना पाए हैं अभी तक। ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात थी, वो तो अभी दूर की चीज़ लग रही है। तो अगर यहाँ से काम शुरू किया जाए कि ब्रेन के काम को हम आगे बढ़ाने के लिए अपना जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो करें, उसके बारे में गौर कर लें। और बेहतर होगा 2-3 लोग, ज़्यादा नहीं, 3 लोग से 4 लोग इस काम में मदद कर सकते हैं। उनकी एक कमेटी बना इस काम को कैसे किया जाए पूरा प्लानिंग करके, उसके बारे में संजीदा से गौर करके, सोच विचार करके इस काम को शुरू किया जाए। यही मेरा कहना है। मेरा ख्याल है कि यही यूनिट डे तो सबसे बड़ा हमारा ट्रिब्यूट होगा, क्योंकि याद करने का सही तरीका यही होगा क्योंकि शुरू किए हुए काम को काम में किया उसको आगे अपना एक संकल्प लें, एक अहद करें और उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं।